कि लोग कहते हैं हमारे घर में दरिद्री बनी रहती है, लक्ष्मी नहीं आती है। कभी आपने सोचा है क्यों नहीं आती लक्ष्मी आपके घर में? मैंने कल भी कई वीडियो, कई चर्चाएं इस विषय पर करी थी। देखिए, अगर आप घर में चाहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन हो, घर से गरीबी दूर हो, तो कुछ आदतें अपनी बदल लीजिए। क्या आदत बदलनी है आपको? कि सुबह उठते ही अपने बिस्तर को बिखरा मत रहने दीजिए। सुबह उठते ही अपने बिस्तर को संभाल कर रखा करें। इन आदतों से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। और कभी भी खाना खाने के बाद अपने हाथ बर्तन में नहीं धोने, अपनी थाली में नहीं धोने। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि खाना खाने के बाद वहीं बैठे बैठे वो थाली में अपने हाथ धोने लग जाते हैं। यह आदत बड़ी दोषपूर्ण है। इससे लक्ष्मी का ह्रास होता है। हमेशा खाना खाने की जगह से उठकर अलग से आप हाथ धोइए। कभी भी खाना खाने की थाली में खाने के स्थान पर हाथ नहीं धोने चाहिए। और कुछ लोग कपड़े उतारने के बाद कपड़ों को उल्टा ही रखा छोड़ देते हैं। ये बड़ा दोषपूर्ण है। कपड़े उतार कर कभी उल्टे नहीं रखने चाहिए, कपड़ों को सीधा करके रखना चाहिए। और कभी आप मंदिर जाएं ना, मंदिर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ दक्षिणा जाके चढ़ाकर आनी चाहिए। खाली हाथ जोड़कर मंदिर में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। और जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आसन बिछाकर, आसन को नमन करके आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। और जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो आसन को वहां से हटा देना चाहिए। आसन को बिछा हुआ नहीं छोड़ना है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी अमावस्या को, एकादशी को, मंगलवार, वीरवार और शनिवार, इन सब दिनों में नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। नाखून और बाल काटने से दोष लगता है, इससे बचना चाहिए। और जब आप सोते हैं, सोने की स्थिति की जांच कर लीजिए कि आपके पांव किस दिशा में हैं। कभी भी आपको अपने पांव दक्षिण की तरफ करके नहीं सोने हैं। और पूजा पाठ जैसे शुभ कार्य में दक्षिण की तरफ मुंह करके नहीं बैठना है आपको। कभी भी जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए। पूरब या उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए, ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। कभी भी आपका मुख पूजा करते में दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। और एक बात मेरी सुन लीजिए कि कभी भी घर की दहलीज पर खड़े होकर लेन देन की बात नहीं करनी चाहिए। बड़े लोगों में यह आदत होती है, मैंने देखा है कि कोई आया है, लेन देन की बात घर की दहलीज पर खड़े खड़े ही निपटा देते हैं। नहीं, कभी भी लेन देन की बात घर की दहलीज पर खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। हमेशा घर के अंदर आकर आराम से एकांत में लेन देन की बात करनी चाहिए। और जिस घर में चप्पल जूते फैले हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, वहां पर उस घर में दोष लगता है। हमेशा जूते चप्पलों को उनके स्थान पर रखना चाहिए। घर में फैले हुए जूते चप्पल घर में दोष लगाते हैं और लक्ष्मी का ह्रास होता है।